नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, CBT2 और रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर फ्लोरीकल्चर। तो बात करें रेशम कीट पालन की तो इसे कहा जाता है सेरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है एपीकल्चर, तो एपीकल्चर का जो संबंध होता है ये होता है मधुमक्खी पालन से। दूसरा दिया है हॉर्टिकल्चर, तो इसका संबंध होता है सब्जियों की खेती से। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है फ्लोरीकल्चर, और इसका जो संबंध होता है फूलों की खेती से। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो तीनों से भिन्न है? तो यहाँ पर दिया गया है फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी है, ये तीनों जो है ये जीव विज्ञान से संबंधित हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, डायनासोर थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डायनासोर किस वर्ग में आते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बात करें इसके सही उत्तर की तो ये आते हैं मेसोजोइक सरीसृप, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आते हैं मेसोजोइक सरीसृप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ये आपको यहाँ पर बताना है। सील किस जाति के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मछली, पक्षी, सरीसृप या फिर स्तनपाई। तो ये आता है स्तनपाई जंतु के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सील को फोका भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना। सील को फोका भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कीट नहीं है पूछा गया है, खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या फिर मच्छर। तो बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कि कौन सा कीट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ी जो है ये एक कीट नहीं है। अगर बात करें कीटों की तो कीटों में 6 पैर होते हैं, लेकिन जो मकड़ी है इसमें 8 पैर होते हैं, इसलिए ये जो है कीट वर्ग में नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, किसका रूपांतरित रूप हैं? तो बात करें इसके सही उत्तर की तो ये है आपका जंबिका दंत के, यानी कि जंबिका दंत के ये रूपांतरित रूप होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो रात्रिचर वाले जंतु हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से हैं। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ये जो है रात्रि में सक्रिय रहते हैं और दिन में आराम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका संग्रह अंग तना नहीं है। गन्ने का, अदरक का, आलू का या फिर शकरकंद का। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो ये हो जाएगा आपका शकरकंद। अगर देखा जाए गन्ना, अदरक और आलू तो ये सभी तने के उदाहरण हैं, और जो शकरकंद है ये आपका जड़ का उदाहरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर गलत जोड़ा आपको पहचानना है। तो यहाँ पर दिया गया है अदरक और इसका संबंध दिया गया है राइजोम से, केसर बीज, अफीम, अफीम की डूडी और सन तना। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है केसर बीज से। तो केसर जो होता है ये एक तरीके से मसाला होता है
और जो कि पौधों की वर्तिका से प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि आलू का जो संबंध होता है और इसका जो भाग खाने योग्य होता है, ये तना हम इसका खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, क्विनाइन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। तो ये आती है सिनकोना पौधे की छाल से ये बनाई जाती है क्विनाइन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है। सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, या फिर पके फल के लेटेक्स से। तो ये प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, एजोला है एक जलीय फर्न, जलीय एल्गी, जलीय बैक्टीरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एजोला क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय फर्न। एजोला जो है एक तरीके से जलीय फर्न होता है, यानी कि एक जैव उर्वरक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जलीय फर्न जो है ये एक जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है, और वो कौन सा है, एजोला। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, किसका बना है, अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, या फिर त्वचा मांसपेशी व अंगों का, या फिर ऑप्शन नंबर डी जल का। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो होता है जल का, क्योंकि हमारे शरीर में जो है 60 से 70% तक जल की मात्रा पाई जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में जो अधिकतम भार होगा वो किसका होगा, जल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, यानी कि सबसे मजबूत और कठोर भाग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, या फिर सीमेंटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतवल्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दंतवल्क को ही इंग्लिश में हम इनेमल कहते हैं, तो इसकी हिंदी भी आपको याद रखनी है, दंतवल्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं वोमर, स्टेपीज, मेलियस, या फिर इनकंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, तो ये होती है हमारे कान की हड्डी। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर, और ये पाई जाती है जांग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का रंग होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके कारण लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। तो ये होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, किसकी बनती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है एक्चुअली कि लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है। तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीव विज्ञान से लिए गए थे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।